हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाया गया है। सचिवालय ने आज से आवश्यक परिपत्र जारी किया है। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाया गया है, जिसमें सचिवालय ने आज से आवश्यक परिपत्र जारी किया है। तो शीतकालीन सत्र से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 दिसंबर की वो तारीख, यानी कि शीतकालीन सत्र 2 बजे बुलाया गया है। इसके साथ ही सचिवालय ने आज से आवश्यक परिपत्र भी जारी किया है। तो 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाया गया है और काफी अहम ये सत्र, जिसे लेकर सरकार हो या फिर विपक्षी दल, तमाम दलों की तरफ से तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। तो वहीं सत्र की अवधि पर भी फैसला होना है, जिस पर भी नजर टिकी हुई है कि आखिर कितने दिन तक ये सत्र चलने वाली है। तो 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाया गया है। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाया गया है और सचिवालय ने आज से आवश्यक परिपत्र जारी किया। सचिवालय की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सत्र की अवधि पर भी चर्चा होगी इस बैठक में और इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि आखिर जो ये शीतकालीन सत्र है वो कितने दिनों तक चलने वाला है। तो 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाया गया है। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाया गया है। अधिसूचना जारी की गई है, जिसके बाद ये जानकारी सामने आ पाई है। तो सचिवालय की ओर से सूचना जारी की गई और सत्र बुलाया गया है 26 दिसंबर दोपहर 2 बजे। सत्र की अवधि आखिर कितने दिनों तक होगी, इस पर भी चर्चा होनी है, जिसके बाद तमाम तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर शीतकालीन सत्र कितने दिनों तक चलने वाला है। और राज ठाकुर हमारे एसोसिएट एडिटर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राज, देखिए, शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है 26 दिसंबर को दोपहर 2 बजे। सचिवालय की तरफ से जो सूचना जारी की गई है उसमें ये बताया गया है कि 26 तारीख को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाया गया है। इसमें किन किन बातों पर चर्चा होगी, कितना खास ये सत्र? देखिए, बेहद खास आप इस सत्र को कह सकते हैं। और हमने देखा था कि पहले कहा गया था कि ये सत्र थोड़ा पहले होगा, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए इसे और आगे बढ़ाया गया, जब विपक्ष की तरफ से ये मांग की गई। और अब 26 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी और कितने दिनों का ये सत्र रहेगा, इस पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में फैसला होगा। और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये कि कौन से मुद्दे जो है वो इस सत्र में उठाए जाएंगे। लाजमी तौर पर हम अमूमन देखते हैं कि जो भी सत्र रहता है वहाँ पर विपक्ष कुछ मुद्दों को उठाता है, सवाल लगाए जाते हैं, उन सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो अब इंतजार इसी बात का रहेगा कि कौन कौन से सवाल यहाँ पर लगाए जाते हैं, किन मसलों को उठाया जाता है। लेकिन हम देखते रहे हैं कि अगर आप बात करेंगे हरियाणा के लिहाज से, तो सड़क और जल भराव की जो स्थिति है उसे लेकर जरूर यहाँ पर कुछ मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश रहने वाली है। साथ ही साथ कुछ बड़े आरोप जो लगे हैं उन्हें लेकर यहाँ पर सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं। और हरियाणा को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि जो विपक्ष है वो किस तरीके से हमलावर रहता है सरकार पर, और उन मुद्दों को जो लोगों के साथ जुड़े हैं और कुछ ऐसे मसले भी जहां पर विधायक कह रहे हैं कि उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ, तो उन्हें लेकर भी वो अब अपने मुद्दे उठाएंगे। स्पेसिफिकली अपनी विधानसभाओं से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे, अपने क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दे उठाएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सत्र कोई भी हो इम्पोर्टेंट रहता है और शीतकालीन सत्र है, साल के आखिर में ये हो रहा है। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि अब 2 साल से कम का वक्त हरियाणा में चुनाव के लिए बचा है। तो ऐसे में हर कोई विधायक ये जरूर जताना चाहेगा, अपने लोगों को ये दिखाना चाहेगा कि वो उनके क्षेत्र के मुद्दे उठा रहा है, उनकी बातों को रख रहा है। कितना काम उस पर होता है वो सरकार के एंड पे कहीं ना कहीं रहता है। इसीलिए हर कोई चाहेगा कि वो अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को जरूर उठाए। बिल्कुल। और विपक्ष की किस तरीके से तैयारी नजर आ रही है राज, कि किन किन मुद्दों के साथ इस बार सरकार को विपक्ष की तरफ से घेरा जाएगा? कौन से वो अहम मुद्दे नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष जरूर चाहेगा कि वो कुछ ऐसे मुद्दे उठाए। खास तौर पर आप अगर माइनिंग की बात करेंगे, हमने कई इंसिडेंट से लेकर देखे कि हरियाणा के नूह में भी होता हुआ दिखा, तो शाम में होता हुआ दिखा। तो इन मुद्दों को वो जरूर यहाँ पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि पोर्ट्रे करने की कोशिश करेगा। आप कह सकते हैं कि जिस तरीके की चीजें चुनावों के दौरान, चुनावों से ठीक पहले हुई, गुरुग्राम फरीदाबाद में जिस तरीके से जो जनगणना की गई थी उसके ऊपर सवाल उठाए गए, इस पर बात हो सकती है।
बात आप अगर फरीदाबाद और गुरुग्राम की करेंगे, शहरी क्षेत्रों की खासतौर पर करेंगे, जल भराव को लेकर स्थिति बहुत ज्यादा खराब वहां पर दिखती है, उसे लेकर बात हो सकती है। बात हो सकती है एमएसपी को लेकर, बात हो सकती है किसान आंदोलन को लेकर, और हम देख रहे हैं कि जो दाम किसानों को मिल रहे हैं, खासतौर पर आप गन्ने की फसल की बात करेंगे, आप और किसी भी फसल को उठा लीजिए, तो विपक्ष लगातार ये वाली बात कहता है, ये कहता है कि किसानों की आवाज को नहीं उठाया जा रहा है, और किसान जिस तरीके से कह चुके हैं कि वो एक मरतबा फिर से आंदोलन पर जा सकते हैं, तो ये बिल्कुल क्लोज टाई रहने वाला है। बहुत बहुत नजदीक का मामला है किसानों और विपक्ष का, तो कहीं ना कहीं वो इसे लेकर जरूर प्रयासरत रहेंगे कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए विधानसभा में, विधानसभा के पटल पर, और वहां से कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि अब दौर चुनावी हरियाणा में आ जाएगा, क्योंकि 8 साल से ज्यादा का वक्त इस सरकार को हो चुका है, अपनी उपलब्धियां ये सरकार गिना चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है वो आपको विधानसभा में दिखेंगी जब इस सत्र की शुरुआत होगी। इम्पोर्टेंट यही रहेगा कि सरकार उन सवालों के क्या जवाब देती है और कितना संतुष्ट उससे विपक्ष होता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राज तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यही होगा कि जो विपक्ष जिन जिन मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, किन किन मुद्दों के साथ घेरता है, और साथ ही साथ जो सरकार है वो किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी।